gentlemen, the show is about to start in नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चौथे दिन के इस पावरफुल मास्टर क्लास में, जहां आप सीखेंगे मनी के कुछ और जबरदस्त सीक्रेट। आज हम एक्शन प्लान के बारे में बात करेंगे कि कौन सा एक्शन प्लान हो सकता है। आज एक सेशन में शायद ये कवर नहीं हो पाएगा, इसीलिए आज का और कल का सेशन पूरा का पूरा एक्शन प्लान के ऊपर होगा एंड इट इज गोइंग टू रियली ब्लो योर माइंड। बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों आप सभी को। दोस्तों, मनी एक ऐसा चीज़ जो कि हम सभी के लिए ऑक्सीजन जितना ही ज़रूरी है आज की डेट में। आप जानते हैं कि कई लोग जो मनी 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 करते हैं उनसे आप नफरत करते हैं, लेकिन मन में आपके भी चल रहा है मनी 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 मनी। एम आई राइट और रॉन्ग? ये ही सबसे बड़ी विडंबना है, ये जो विरोधाभास है ना हमारे अंदर कि कोई पैसा 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 करे, हम उससे नफरत करने लग जाते हैं। और इसके कारण एक और चीज़ हमारे माइंड में, ब्रेन में बन जाती है, वो है जो बार बार पैसा 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 करता है उसे पैसा नहीं मिलता। इसीलिए हम ना तो खुल के कभी पैसा मांग पाते हैं, चाहे हम कैसी भी सर्विस दें, कैसा भी प्रोडक्ट बेचें, हम खुल के पैसा नहीं मांग पाते। और जब हम खुल के पैसा नहीं मांग पाते तो उसके कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। बहुत सारे ब्लॉकेजेस माइंड में हैं मनी से रिलेटेड, इन सभी ब्लॉकेजेस को हटाना पड़ेगा। उसी के लिए ये राइट एक्शन प्लान हमें सीखना पड़ेगा। सो आज चौथे दिन के सेशन को ध्यान से अटेंड करिए, बट उससे पहले दो तीन छोटी चीज़ें जो मैं रोज़ आपको कहता हूँ। askbsr.com/live इस पेज पे रोज़ जाइए एंड इस पेज पे जाके हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी वेबिनार साथ साथ में कई सारे हो रहे हैं। हर रोज़ रात को 9 बजे से 11 बजे के बीच में कोई ना कोई वेबिनार है, उसके लिए भी आप उसे भी आप अटेंड करें। फ्री में वैल्यू मिल रही है हज़ारों गुना, उस वैल्यू को लेते जाएं, उस वैल्यू को समझते जाएं। मेरी बुक्स अगर आपको ख़रीदनी है तो कहीं से लिंक मांगने की ज़रूरत नहीं है। Amazon.com पर जाएं, कोच BSR या भूपेंद्र सिंह राठौड़ लिख दें या बुक्स बाई कोच BSR लिख दें, आपको मेरी सारी बुक्स Amazon.com पे मिल जाएगी। नहीं तो askbsr.com/live पे मिल जाएगी। एक और चीज़ दोस्तों, शुरू करते हैं आज का गेम। बट नीचे शेयर बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। एक और चीज़ दोस्तों, इतनी प्यारी प्यारी वर्कशॉप्स आपके लिए लेके आ रहे हैं क्योंकि 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करने का सपना है। आई थिंक हिंदुस्तान का पहला ट्रेनर हूं जो इतना सारा फ्री कंटेंट, वो भी प्रीमियम फ्री कंटेंट, एक एक दो दो तीन तीन घंटे की मास्टर क्लासेस फ्री में दे रहा हूं आप सभी को। इसका रिस्पेक्ट कीजिए, इसका वैल्यू कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। नीचे दिए गए शेयर बटन पे क्लिक कीजिए, ज़रूरतमंदों को इसे शेयर कीजिए। 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करने का टारगेट है 12 जनवरी 2030 से पहले। उस टारगेट को अचीव करने में मेरी मदद कीजिए। दोस्तों, नीचे दिए गए शेयर बटन पे क्लिक करें एंड 1 मिनट का म्यूजिक बजेगा, तब तक शेयर कंटिन्यू करते जाएं और फिर आज की मास्टर क्लास शुरू करते हैं।
नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज इस प्रोग्राम के चौथे दिन में। कैसे हैं आप लोग एंड हाउ आर यू फीलिंग? कैसा चल रहा है दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि ये छोटे छोटे प्रयास मेरे आप में से कुछ लोगों की जिंदगी जरूर बदल रहे होंगे, और जिनकी नहीं बदल पा रही उनकी आने वाले 7 दिनों में डेफिनेटली बदलेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ऐसा आज तक एक भी व्यक्ति मुझे मिला नहीं जिसने मुझे 11 दिन कंटिन्यू सुना हो और उसके बाद भी उसने कहा हो कि नहीं यार मजा नहीं आया या जिंदगी नहीं बदली। दोस्तों, ये छोटे छोटे मोती हैं जो मुझे मिले मेरे गुरुओं के द्वारा, नहीं तो मैं तो कहीं खो जाता भीड़ में, पता ही नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन प्लान की बात करेंगे 2 दिन के लिए, प्रोसेस की बात करेंगे। प्लान कह सकते हैं या इसको प्रोसेस कह सकते हैं कि रिच कैसे बना जाए। कितने लोग इस प्रोसेस को जानने के लिए इंटरेस्टेड है? कितने लोग ढंग से इस प्रोसेस को समझने के लिए इंटरेस्टेड है कि रिच कैसे बना जाए? करेक्ट। देखिए, प्रोसेस की बात करेंगे क्योंकि एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, है ना। हर चीज प्रोसेस है। आपको किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, प्रोसेस 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 को फॉलो करना है। क्यों प्रोसेस को फॉलो करना है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, प्रोसेस ही वो चीज है जिससे कि आपको सब कुछ मिल सकता है। हर चीज का प्रोसेस है, तो हर चीज की अगर सही प्रोसेस को आपने फॉलो कर लिया तो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल बी एबल टू ग्रो। अब दिक्कत सबसे पहले क्या है? सबसे बड़ी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ओके, हम में से आज हर एक आदमी जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, उसको सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो राइट करनी है, वो है फोकस। ठीक है, मेक द राइट फोकस। अब आप कहोगे व्हाट डू यू मीन बाय मेकिंग द राइट फोकस? देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण दूंगा और इस उदाहरण को ध्यान से जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा वो अनाड़ी है, मैं तो यही कहूंगा। एंड मुझे पता है चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूं, 99% लोगों को सुन लेंगे, समझ लेंगे, करेंगे नहीं। हो सकता है, उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग उन 99% लोगों में नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं, दैट्स व्हाट आई कैन सी। सो फोकस। अब देखिए, फोकस क्या होता है और फोकस कहां हो सकता है उसको बहुत ही ध्यान से एक उदाहरण से समझते हैं। लेट्स से 2 दोस्त हैं, ए यानी आत्माराम एंड बी यानी भोलाराम। ऑलराइट, 2 दोस्त हैं, आत्माराम एंड भोलाराम। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दोनों को जिंदगी में आगे बढ़ना है और दोनों को अमीर बनना है। दोनों का क्लियर है ना। ये प्रोग्राम का नाम क्या है? मनी मास्टरी। ओके, मनी मास्टरी इस प्रोग्राम का नाम है और इस मनी मास्टरी प्रोग्राम में हम सिर्फ पैसों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसीलिए मेक श्योर दैट ऑल द एग्जांपल्स आर गोइंग टू बी रिलेटेड टू मनी 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 मनी। ठीक है, तो एक तो आत्माराम हो गया, एक भोलाराम हो गया। दोनों को अमीर बनना है। दोनों अमीर लोगों को देखने लगते हैं। ओके, दोनों ने अमीर लोगों को देखना शुरू किया क्योंकि दोनों ने ये समझा किसी प्रोग्राम में जाके कि भाई अमीर बनना है, जिसके जैसा बनना चाहते हो उसके जैसे इंसान को देखना शुरू करो। दोनों ने अमीरों को देखा। आत्माराम ने अमीरों को देखने के बाद पता है क्या किया? उसने कहा यार, अमीर लोग जो होते हैं ना वो प्री वेडिंग शूट करवाते हैं। प्री वेडिंग शूट। तो इसने क्या किया? यार भैया, प्री वेडिंग शूट होना चाहिए, अपनी शादी में प्री वेडिंग शूट होना चाहिए। इसने देखा अपने बच्चे की शादी में प्री वेडिंग शूट होना चाहिए, अपनी शादी में होना चाहिए, ये इसने देख लिया, अमीर ये करवाते। दूसरा इसने क्या देखा? अमीर लोग जो होते हैं ना वो अपने बच्चे का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं यार, और वो धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं पहला बर्थडे। तो इसने पहला बर्थडे सेलिब्रेट करने की परंपरा उठा ली। फिर उसने देखा आजकल अमीर लोगों के घर में कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो प्री बेबी शूट करवाती है, या जो भी है वो भी करवाती है भाई। ठीक है, उसके बाद अगर अमीर घरों में कोई भी इंसान की शादी हो जाती है तो फिर वो हनीमून जाता है। तो आत्माराम ने क्या किया? ये 4 ट्रेट उठा लिए अमीरों से। अब ये अमीर बनने चला है। अब इसने अमीर बनने का दिखावा करना शुरू कर दिया है। इसने क्या कहा? अरे हमारे बच्चे की शादी है भाई, या मेरी खुद की शादी है, मैं क्या करूंगा? प्री वेडिंग शूट करवाऊंगा भैया, प्री वेडिंग शूट होना चाहिए।
ओके उसके बाद वो क्या कहेगा, अरे भाई प्री वेडिंग शूट के बाद अभी वेडिंग हो गई तो हनीमून भी जाना पड़ेगा, हनीमून जाने के बाद भैया बेबी पैदा होने वाला है तो प्री बेबी शूट भी होना चाहिए, और उसके बाद बेबी हो गया तो फर्स्ट एनिवर्सरी या फर्स्ट बर्थडे बेबी का सेलिब्रेट होना चाहिए। आत्माराम ने ये चार चीजें अमीरों से उठाई क्योंकि उसने फोकस इन चीजों पे किया। जब उसने फोकस इन चीजों पे किया तो इसका जो लिमिटेड सैलरी है, मान लीजिए ये बंदा 50,000 रुपए से 75,000 रुपए कमा रहा है, इसने इसके पिताजी ने जो सेविंग थी वो शादी में तो लगाई दी, उसके बाद थोड़ा बहुत कहीं कुहीं से कर कुरा के मान लीजिए 25,000 इसमें लगाया होगा, 25,000 इसमें लगाया होगा, बर्थडे सेलिब्रेट करने में 1-1.5 लाख रुपए खर्च किया होगा और हनीमून में भी 1.5-2 लाख रुपए खर्च हुआ होगा। ऐसे करके 5 लाख रुपए इसने यहां इन्वेस्ट कर दिए। ये तो थी आत्माराम की कहानी। अब भोलाराम की कहानी सुनते हैं। भोलाराम ने भी अमीरों को देखना शुरू किया। भोलाराम ने देखा अमीर इन्वेस्ट करते हैं। भोलाराम ने कहा अमीर लोग क्या करते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को खोजते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं कि ऐसी चीज देखते हैं कि यार अमीर बनने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है पैसे की वैल्यू करना। तो इसने कहा यार प्री वेडिंग शूट पोस्टपोन, बच्चे का फर्स्ट बर्थडे पोस्टपोन, प्री बर्थडे शूट पोस्टपोन, हनीमून वाइफ को समझा दिया, देख सुन अभी है ना मैं नई नई जर्नी में आया हूं, अभी थोड़ा सा ये सब नहीं करेंगे अपन, 5 साल रुक जा, 5 साल का समय दे दे। वाइफ नाराज भी होती है तो अब जो शादी हो गई, ओके घर वालों ने बांध दिया एक दूसरे को जोड़े में, तो वो कहता है भैया मैं नहीं कर रहा ये सब। वो कहता है इन्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले इन्वेस्ट करेंगे। ये इन्वेस्ट करने का दिमाग लगाता है, ये बिजनेस आइडिया खोजता है। ये आदमी कहीं ना कहीं से देखता है कि यार और क्या करते हैं अमीर लोग। ये देखता है अमीर लोग बुक्स बहुत पढ़ते हैं, अमीर लोग अच्छे लोगों से नेटवर्क करते हैं, अमीर लोग हमेशा कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन लेते हैं हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू जैसी एप्लीकेशन का, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एप्लीकेशन या मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं अमीर लोग। और क्या करते हैं अमीर लोग, थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं, और अमीर लोग ऐसा सोचते हैं कि मनी से मनी को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए उसको सीखते हैं, मतलब पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए ये सीखते हैं। तो आत्माराम ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ओके आत्माराम ने क्या किया, अमीरों से वो सारी चीजें ले ली जो कि खर्चों से रिलेटेड है, उसका फोकस खर्चों पे हो गया। जबकि भोलाराम जो था ना उसने सारा का सारा वो देख लिया जहां से पैसा डबल हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। दोस्तों मुझे ये बताइए 5 साल बाद आत्माराम कहां होगा और भोलाराम कहां होगा? ये सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट। बताइए मुझे फटाफट, आत्माराम और भोलाराम का फोकस कहां है? बताइए बताइए बताइए। आई नो आप में से कई लोग कहेंगे सर आत्माराम की कहानी हमें समझ में आ गई, भोलाराम की कहानी हमें समझ में आएगी। प्रोसेस का पहला पार्ट है गेट योर फोकस राइट, गेट योर फोकस राइट, गेट योर फोकस राइट माय डियर फ्रेंड। ओके 5 साल बाद आपने कहा भोलाराम बिलियनर हो सकता है, 5 साल भोलाराम करोड़पति हो सकता है, 5 साल बाद भोलाराम हजारपति हो सकता है, लखपति हो सकता है, जो भी है। लेकिन आत्माराम जो है ना वो पता है क्या करेगा, उसका जिंदगी भर के लिए एक पैटर्न बन गया है। उसने अमीरों से एक गलत पैटर्न सीख लिया है, दिखावे का पैटर्न। ये आत्माराम ने पैटर्न सीख लिया है। अब इसका जिंदगी भर फोकस भी यही रहेगा, दिखावे के पैटर्न पे इसका फोकस हो जाएगा आत्माराम का। ये आत्माराम अब जिंदगी में कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। इसको कितना भी मैं समझाऊं ना तो ये समझने से डरेगा। अब इसका फोकस किस किस चीज पे रहेगा? ये हमेशा कहेगा यार अब गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, ये हमेशा कहेगा यार अब घर अच्छा होना चाहिए, ये हमेशा कहेगा यार मेरा इंटीरियर अच्छा होना चाहिए। मतलब ये इन चीजों से उबर ही नहीं पाएगा, और जो इन चीजों से उबर नहीं पाएगा वो अमीर बनने से थोड़ा दूर हो जाता है। देखिए ऐसा नहीं है। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर अमीर लोग भी तो करते हैं। भाई अमीर लोगों के ये सब करने में, बेबी शावर करने में, अमीर लोगों के प्री वेडिंग शूट करने में, हनीमून मनाने में, उनके लिए डिफरेंस उनमें और आप में एक है।
अमीरों के पास क्या होता है, मनी पड़ा होता है या वो मनी कमा चुके होते हैं, ठीक है। उनके लिए ये एक डिसीजन मात्र है, यार हनीमून जाना है, कहां जाएं। अपन होता है ना, शादी जाते हैं, मेरी तो शादी हुई तो हम कहा भाई भगवान के दर्शन करने चले जाओ, ठीक है, वही अपने हनीमून होता है, भगवान के दर्शन करके वापस आ गए घर पे। अमीर लोग कहते हैं यार भगवान के दर्शन वर्शन ठीक है, लेकिन थोड़ा एडवांस कर लेते हैं ना, स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। तो उनके लिए, उनकी जेब में पैसा पड़ा है, उनके लिए उस पैसे में से 5 लाख कम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा पेड़ लगा रखा है जिससे हर दिन 5 लाख आता है या 50 लाख आता है या 5 करोड़ आता है। उन्होंने ऐसा पेड़ लगा रखा है, आपके पास ऐसा पेड़ नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने तो, आपके पास थोड़े बहुत बीज थे बेचारे हाथ में, उनको भी आपने फेंक दिया। सी, इनके लिए ये डिसीजन होता है, आपके लिए ये फोकस हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। आप इसके लिए 1 साल से प्लान करते हो, अरे हनीमून जाना है, अरे प्री वेडिंग शूट करना है, अरे बच्चे का पहला बर्थडे बनाना है। आप इसके लिए, आपके लिए ये फोकस हो जाता है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का प्लान हो जाता है आपके लिए ये। उनके लिए ये सुबह उठ के डिसीजन है, स्विट्जरलैंड जाए, लंदन जाए, अमेरिका जाए, उनके लिए ये डिसीजन है। चल यार एक ट्रैवल एजेंट को फोन करेंगे, लंदन की टिकट बुक करा दे भाई। उनके लिए इट इज जस्ट डिसीजन। उनके लिए इट इज जस्ट, शाम को घर पे बैठे, मन में आया यार बच्चे का पहला बर्थडे, चलो यार एक काम करते हैं, छोटा क्या करें, घर घर का क्या करें, बड़े कर देते हैं। उनके लिए डिसीजन है मेरे भाई, उनकी इसमें एनर्जी नहीं जाती। उनके लिए इसमें एक फोन कॉल जाता है बस, हे होटल बुक कर दो यार, ठीक है, बस हो जाती है होटल बुक। और फिर हमको लगता है यार मुकेश अंबानी अपनी नीता अंबानी का बर्थडे जोधपुर के उदयपुर उमेद भवन पैलेस में मना रहा है, माय गुडनेस 12 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है या 1200 करोड़ खर्च कर रहा है। अरे यार उसके लिए ये डिसीजन है, उसके लिए ये डिसीजन है, आपके लिए ये फोकस है। दोनों में बहुत फर्क है। जहां आपका फोकस यहां गया, इसका मतलब आपका फोकस है पैसा बर्बाद करने में, और आपका फोकस पैसा बर्बाद करके मेमोरी बनाने में है। उनका फोकस क्या है, पैसा तो उनका आ ही रहा है सभी तरफ से, और उसके बाद उस पैसे को उनका उनका यह है कि एंजॉय कर लेते हैं थोड़ा सा पैसा, दैट्स इट। आप एंजॉय नहीं कर रहे, आप वो करने के बाद आप सिर्फ क्या एंजॉय कर रहे हो, लोग कहेंगे क्या बात है, अरे बच्चे का बर्थडे बनाया, वेरी गुड वेरी गुड, ये प्रेजेंट, ये वो ये वो ये वो, लीजिए एंजॉय कीजिए। आप थोड़ी देर के लिए एंजॉय करते हो, मस्त रहते हो, एंड उसके बाद अगले महीने बैंक की ईएमआई आपको देनी पड़ती है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है दोस्त। एंड जिसको ये बात समझ में आ गई, वो इंसान बहुत आगे बढ़ सकता है। प्रॉब्लम ये है, ये इंसान को ये चीजें समझा भी रहा हूं ना मैं, तो भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यार आज प्रॉब्लम ये है कि यही हनीमून हर दूसरा आदमी कर रहा है, अभी आदत बन चुकी है सबकी, मिडिल क्लास वालों की भी। अब हम नहीं करें तो हम आउट ऑफ द लीग लगते हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आज की डेट में भगवान की कृपा से ठीक ठाक पैसा वैसा मैं कमा लेता हूं, लेकिन आज मेरा बेटा 9 साल का हो गया, आज तक मैंने उसका कोई बड़ा बर्थडे मनाया नहीं। घर में 4 बच्चे उसके आ जाते हैं आसपास के, और वो ठीक है केक वेक काट लेते हैं। आज तक कभी नहीं, न फर्स्ट बर्थडे मना, न कोई 5th बर्थडे मना, न कुछ और। हनीमून वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, उस समय तो खैर शादी हुई थी, तब तो पैसे भी नहीं थे। उसके अलावा क्या, बाकी की कोई फोटोशूट, आज तक मेरे परिवार की कोई फोटोशूट नहीं है ठीक से। अरे यार पूरा परिवार जब बैठता है, हम लोग डिस्कशन करते हैं, जा सकते हैं, लेकिन जाने के बाद क्या? जा सकते हैं, आज जा सकते हैं, कल जा सकते हैं। इंडिविजुअली तो मैं कई बार कई जगह गया हूं, लेकिन बट क्यों? इससे ऑड वन आउट का क्या है? इससे क्यों मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि यार मैं अलग हो गया? अरे यार अच्छा, मैं जिस सोसाइटी में, जिस लेवल का मैं काम कर रहा हूं, उस लेवल में तो हर दूसरा आदमी कर रहा है। बट मेरे को पता है, मैंने बिल्कुल गरीबी से उठ के बहुत जोड़ जोड़ के पैसा यहां तक आया हूं, तो एकदम से मेरे पास बर्बाद करने के लिए नहीं है गट्स पैसे को। पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, ये लोग कहते हैं और मैंने भी देखा है। लेकिन ये भी है कि अगर आपने वो मुश्किलें कॉमन सेंस के साथ, प्रॉपर फोकस के साथ, कहां फोकस करना है उसको मास्टर करते हुए किया, तो 10-15 साल में आप एक अलग लेवल पे हो जाओगे। आपके लिए तब तक आपको ढंग से काम करना है, तब तक आपको पैसे को उड़ाने की फ्रीडम नहीं है, जब तक पैसे को उड़ाना आपके लिए एक छोटा सा डिसीजन मात्र ना हो जाए। जब तक वो आपका फोकस रहता है, तब तक ये बहुत बड़ी गलती है। देखो, आत्मा राम इसलिए अमीर नहीं बनेगा क्योंकि उसका फोकस है पैसा उड़ाने में।
उसने अमीरों से गलत चीज सीख ली। अब इसके लिए वो प्लान करता है, उसको एक शादी में जाना है तो वो 1-2 महीने पहले से प्लान करता है, ड्रेस ये वाली पहनूंगा, ऐसी वाली ड्रेस पहन के ऐसे फोटो खिंचवाऊंगा, ऐसे फोटो खिंचवाने के बाद ऐसा होगा, लड़कियां ऐसे देखेगी। अरे मेरे भाई तू कर क्या रहा है? इनके लिए भाई वेडिंग में जाना है, चलो मेरे लिए ना एक अच्छी सी ड्रेस डिजाइन कर देना। डिजाइनर कहता है ठीक है साहब, नाप देने आ जाना, हम कर देंगे बढ़िया वाली तुम्हारे लिए। 2 फोटो भेज देता है, ये 2 फोटो में से एक डिसाइड कर लेते। इनके पास टाइम नहीं है मेरे भाई, इनके लिए वो डिसीजन है। और डिजाइनर से मोल भाव करने का भी इनके पास टाइम नहीं है। ओके, तुम जाओगे एक ड्रेस लेने के लिए 5 दुकान घूमोगे, 15 दुकान घूमोगे, मोल भाव करोगे, मोल भाव करने के बाद ये करेगा वो करेगा, इसके पास इतना टाइम नहीं आता है। ये एक के पास जाता है, ये ड्रेस पसंद है, वो कहता है 20,000 दे दो, ये ले 20,000, 50,000 दे दो, 50,000 ले, खत्म। ये तो शायद पूछता भी नहीं, अरे इतनी महंगी क्यों? अच्छा पूछ भी ले इतनी महंगी क्यों, तो भी ज्यादा नहीं पूछेगा। वो इसलिए पूछेगा, तो अमीरों से क्या कॉपी करना है, वो दिमाग लगा के कॉपी करना है। इट इज व्हाट दैट इज व्हाई आई एम सेइंग फोकस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वेयर आर यू फोकसिंग? ओके, अब ये फोकस बनता कैसे है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मामला समझ में आया? कितने लोगों को मामला समझ में आया? जितने लोगों को मामला समझ में आया वो सभी लोग लिख दीजिए I understand. Okay, I'm a student. Can you suggest some ways to tips to earn money? रुक जा मेरे भाई, पहले ये जो समझा रहा हूं ना ये समझ, ये समझे बिना टिप्स दे दूं तेरे को? है सबको कोई अमीर बनना है? फटाफट पैसा दे दो सर, फटाफट दे दो सर। यूट्यूब पे जा, डाल हाउ टू अर्न मनी, हजारों लाखों वीडियो आ जाएंगे, मेरे भी आ जाएंगे 100-200। भाई उससे नहीं होने वाला है। वो तो ठीक है, हम आप जैसे कस्टमर में हमें भी मिलते हैं जो बोलते हैं क्विक पैसा बता दो सर, तो हम वीडियो बना देते हैं, उसके ऊपर हमारा वीडियो चल जाता है 2-4 लाख, और वीडियो से हमारी इनकम अब बढ़ जाती है सबकी। और यही होता है दोस्त आज की डेट में। क्विक पैसा बनाया है हमने बनाया, हमारे बाप दादाओं ने बनाया कभी क्विक पैसा जो हम आपको बता दें क्विक पैसा कैसे बनता है? 12 साल से इस इंडस्ट्री में झक मार रहा हूं, दिन दिन रात रात भर लगाए हैं, तब जाके थोड़ा पैसा आने लगा है दोस्त। क्विक पैसा बनाने का न तो कोई तरीका है और ना ही कोई बता रहा है, तो मैं कहूंगा बेवकूफ है। आप कहो स्टॉक मार्केट से क्विक पैसा, मैंने तो स्टॉक मार्केट वाले भी सारे लोगों को देख लिया, जो भी पैसा बना रहा है उसने 10 साल दिन रात लगाया और पहले 10 साल उसने गंवाया ही गंवाया है। आप कहो क्विक पैसा बना ले कोई ट्रेनिंग में, मेरे को एक ट्रेनर ऐसा बता दीजिए जिसने 8 साल 7 साल से कम लगाया हो और फिर पैसा बनाया हो। जितने भी ट्रेनर से मिला हो ना जो आज की डेट में लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कंसिस्टेंसी से बना रहे हैं, वो सभी लोग 5 साल से ऊपर इस इंडस्ट्री में हैं। क्विक पैसा कोई नहीं बना पा रहा है। ओके, जितने भी लोग सोशल मीडिया से, डिजिटल मार्केटिंग से, एफिलिएट मार्केटिंग से कमा पा रहे हैं ना, वो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम 3 से 5 साल लगाया है। जो भी YouTube से बहुत पैसा कमा रहे हैं उनको भी आप देख लीजिए, उनकी भी जर्नी कम से कम 5 साल 7 साल 8 साल की है। अगर ये बात समझ में आती है तो ही आप ये आगे बढ़ पाएंगे, तब जाके आपको ये क्विक पैसे की गेम समझ में आएगी। तो मेरे भाई मैं तो नहीं जानता किसी को जो 5 साल से कम या 10 साल से कम पेशेंस के बिना पैसा बना पाया। और वो भी ये ध्यान रख, एक ही फील्ड में लगातार 10 साल तक 100 कुएं खोदने की बजाय 100 जगह 2-2 फुट के गड्ढे खोदने से काम नहीं चलेगा। एक ही जगह पे 200 फुट का गड्ढा खोदने से पानी आएगा। कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात? एंड दोस्तों समझिए ये बात, ओके? अच्छा, अब आप में से कोई कह रहा है अच्छा म्यूचुअल फंड बताइए, कोई कह रहा है अच्छा शेयर बताइए, राइट? अगर ऐसा अच्छा शेयर और अच्छा म्यूचुअल फंड हम सबको पता होता तो हम सब लोग अमीर बन जाते, ओके? बहुत अमीर बन जाते। इसके लिए तो चार्ट्स देखिए, मार्केट पढ़िए, मार्केट रिसर्च कीजिए। मार्केट रिसर्च करने के बाद आपको जो बेस्ट लगता है, आज मैंने बोल दिया भाई एक काम कर, आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया है, ले ले भाई, आईडीबीआई का है बहुत बढ़िया है, ले जा पैसा तेरा लग रहा, मेरे तो जुबान हिल रही है, क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों ले लीजिए, और बाद में अगर पैसा वेस्ट हो जाए तो डोंट टेल मी, ओके? डोंट टेल मी कि अरे सर आपने बताया था, मेरे ऊपर बिल मत फाड़िएगा। और दोस्तों यही हो रहा है, आप दूसरों से टिप चाहने के चक्कर में दूसरे तो टिप जुबान हिला देते हैं। आप चले जाइए 100 लोगों के पास, 100 के 100 आपको बताएंगे अलग अलग स्टॉक लगाइए, किस में लगाते हो आप, किस पे विश्वास करोगे? अपनी रिसर्च और अपनी स्टडी पे विश्वास करना है, किसी और चीज पे नहीं करना है। इसीलिए शॉर्टकट को छोड़ो और सीखना शुरू करो। तो पहली चीज मैंने आपको बताया फोकस। अब ये फोकस स्टार्ट कहां से होता है? फोकस स्टार्ट होता है सवालों से, क्वेश्चन से, ओके? क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। 90% लोग जो बोलते हैं मुझे क्विक पैसा चाहिए, क्यों चाहिए भाई क्विक पैसा? ताकि मैं हनीमून कर सकूं, ताकि मैं तुरंत स्विट्जरलैंड घूम के आ सकूं, ताकि मैं बहुत अच्छे कपड़े पहन सकूं।
90% लोगों को क्विक पैसा बस इसीलिए चाहिए, उनको लगता है यार सामने वाले ने इतने अच्छे कपड़े पहने, सामने वाले ने ये किया, मैं भी ये करूं। माय डियर फ्रेंड, दैट डजंट वर्क। आपको क्विक पैसा चाहिए। पैसा आने के बाद की आपकी प्लानिंग क्या है? आपके पास आ गया अभी 100 करोड़ है, आपके पास कुछ प्लान? 50 करोड़ है आपके पास कुछ प्लान? कोई प्लान नहीं है। खर्च करने का प्लान है आपके पास, इसीलिए आपके पास नहीं आ रहा। जो भी चाहता है ना क्विक पैसा, उसकी सपने देखिए, क्विक पैसा आ जाए, क्विक पैसा आने के बाद घूमेंगे फिरेंगे मस्ती से, प्राइवेट जेट लेंगे, रोल्स रॉयस लेंगे, ओके, बहुत बड़ा घर लेंगे क्विक पैसा आने के बाद। सारे खर्चे के प्लान। एक भी प्लान है तुम्हारे पास जो पैसा बढ़ाने का प्लान हो पैसा आने के बाद? कभी सोचा है, कभी किया है वो प्लान? और इसीलिए पैसा आता ही नहीं है। जस्ट मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं पैसा हूं, ठीक है, और 3 तरह के आत्माराम और भोलाराम 2 जने बैठे हैं। आत्माराम का प्लान है यार पैसा बस एक बार आ जाए, फिर देख ऐसे उड़ाऊंगा, ऐसे उड़ाऊंगा, ऐसे उड़ाऊंगा, ऐसे उड़ाऊंगा, प्राइवेट जेट खरीदूंगा, मेंशन खरीदूंगा, पैलेस खरीदूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। आत्माराम की ये सोच है। भोलाराम की ये सोच है पैसा आ जाए, उसके बाद मैं कम से कम 1000 लोगों को रोजगार दूंगा। पैसा आने के बाद ना मैं ऐसा एक सिस्टम बनाऊंगा जो सिस्टम दुनिया की टाइम वेस्टेज की प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर देगा, जो दुनिया की सोशल मीडिया से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है सारी सॉल्व कर देगा। और एट द सेम टाइम वो इस तरह से मैं सॉल्व करूंगा, और उसके पास पेपर पे उसका प्लान है कि जब पैसा आएगा ना तो फिर मैं पहले ये ऑफिस डालूंगा, ऐसे इतने लोगों को हायर करूंगा, फिर ये कोडिंग करूंगा, फिर ये सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, या फिर ये हार्डवेयर बनाऊंगा, या ये इक्विपमेंट बनाऊंगा, या ये टूल बनाऊंगा, या ये गाड़ी बनाऊंगा, या इस तरह की टेक्नोलॉजी लाऊंगा, और फिर इससे मैं इतने लोगों को, मतलब 1 करोड़ लोगों को इंपैक्ट कर पाऊंगा। और जब 1 करोड़ लोगों को इंपैक्ट कर लूंगा तो उसके बाद मेरे पास बिजनेस प्लान ऐसा होगा। मत बताइए दोनों में से मैं पैसा हूं, मैं किसके पास जाऊंगा? आत्माराम के पास या भोलाराम के पास? तो राहुल अभी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि आई विल री इन्वेस्ट इन अदर स्टार्टअप्स। राहुल ये बात सही है, आपके पास ये थॉट है, गुड। बट मैं आपको कह रहा हूं 99% लोगों के पास जो पैसा नहीं आ रहा हो उसके पीछे का रीजन मैं बता रहा हूं, उनका फोकस ही कुछ अलग है। उनका फोकस पैसा है ही नहीं। और ये सारी चीजें शुरू होती है सवालों से। तो सवाल आपको अपने आप से ये पूछना है। एक गरीब आदमी सवाल पूछता है, यार मैं घर कैसे खरीदूं? एक अमीर माइंडसेट का व्यक्ति सवाल पूछता है, यार मैं बिलियनर कैसे बनूं? ओके, हाउ डू आई बिकम अ बिलियनर इज अ क्वेश्चन। हाउ डू आई बिकम अ बिलियनर इज अ क्वेश्चन। बिलियनर, मिलियनर, 100 करोड़ वाला आदमी, 100 करोड़ वाला आदमी, जो भी है। और एक मिडिल क्लास फैमिली का सवाल होता है, हाउ डू आई एजुकेट माई चाइल्ड। ये सवाल है, मैं बिलियनर कैसे बनूं, ये सवाल है। अच्छा, ये सवाल आत्माराम और भोलाराम का है। आत्माराम का सवाल है मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊं। भोलाराम और आत्माराम सेम लेवल के लोग हैं, लेकिन भोलाराम बचपन से ही अपने आप को सवाल पूछ रहा है, हाउ डू आई बिकम अ बिलियनर। आत्माराम पूछ रहा है अपने आप से सवाल कि यार पड़ोसी की शादी से अच्छी शादी मेरे बेटे की कैसे हो। भोलाराम का वो कंसर्न ही नहीं है, बेटे बेटे की शादी के लिए ठीक है देखेंगे, वो जरूरी तो है, लेकिन उस समय देखेंगे क्या करना है, या उसके लिए थोड़ी थोड़ी सेविंग अभी से कर लेते हैं। लेकिन उसका जेन्युइन क्वेश्चन है, हाउ डू आई बिकम अ बिलियनर, हाउ डू आई रियली मेक माई गेम प्लान वर्क, हाउ डू आई। वो पेपर लेगा, पेन लेगा, फोकस करेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, पेन पे प्लान करता रहेगा, स्क्रिबल करता रहेगा, बुक्स पढ़ता रहेगा, बड़े सपने देखेगा, ये ड्रीमर होगा। ओके, ये अपने एक आइडिया को बड़ा हो करता हुआ देखेगा माइंड में। और ये इसका एक ही आइडिया है, पड़ोसी की जलन कैसे हो, रिलेटिव की जलन कैसे हो। हमारा बच्चा, उसका बच्चा कौन सी स्कूल में, वो बड़ा ये ध्यान रखता है हर चीज का। पड़ोसी का बेटा कौन सी स्कूल में जा रहा है, रिलेटिव का बेटा कौन सी स्कूल में जा रहा है, बस उससे एक लेवल ऊपर की स्कूल अपनी होनी चाहिए। इसका यही बड़ा गुमान होता है। इसके सवाल ही बहुत छोटे होते हैं, इसके सवालों में दम नहीं। जब इसके सवालों में दम नहीं तो इसके सवालों में बहुत दम है। और ये सवालों का दम जो है ये ही आपको डिफरेंशिएट करता है। 90% आप में से हर एक आदमी पूछता है, हाउ डू आई बिकम अ क्विक सक्सेस। मुझे बताइए कौन सा आदमी क्विक सक्सेस बना है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। लक्ष्मी मित्तल, कितने साल लगे पूछिए।
ओके, धीरूभाई अंबानी कितने साल लगे पूछिए। ओके, ओला वाले पीयूष, क्या नाम उनका, भावेश अग्रवाल, उनका पूछिए कितने साल लगे। रितेश अग्रवाल, आपको लगता है 26 की उम्र में इतना बड़ा सीईओ बन गया? बिल्कुल बन गया, लेकिन सोचिए कि कितने साल में उसने स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया, और उसका दिन रात का फोकस क्या रहता होगा। पूछिए एक बार उससे, पूछिए एक बार जेफ बेजोस से जाके कि उसको कितने साल लगे, बिल गेट्स से जाके पूछिए कि कितने साल लगे, इवन वॉरेन बफेट से जाके पूछिए। 11 साल का बच्चा था तब इन्वेस्ट करना लगा, और पहली बार $1 बिलियन उसने कमाए जब वो 65 साल का हुआ। ओके, इतने साल लगते हैं मेरे भाई, इतने साल लगते हैं। तो एक्शन प्लान की जब मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें करेक्ट करना होगा हमारा फोकस यार। अमीरों से हमें क्या लेना है, वो हमारा फोकस करेक्ट कीजिए, और इसी को बोलते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द गेम इज टू अंडरस्टैंड द गेम। एक्शन प्लान का पहला पार्ट है अंडरस्टैंड द गेम। गेम को अंडरस्टैंड किए बिना ये मनी का जो है ना गेम है, पूरा का पूरा गेम है ये मनी का, और इस गेम को बिना अंडरस्टैंड किए आप इसे खेल रहे हैं। मान लीजिए मैं क्रिकेटर बन जाऊं और मैं किसी के साथ क्रिकेट खेलने लगूं, और जिधर से बॉलिंग हो रही है उधर जाके बैट लेके खड़ा हो जाऊं। विल आई रियली बी ए सक्सेसफुल बैट्समैन? नो। बैट को उल्टा पकड़ लूं, विल दैट वर्क? बैट को पकड़ के ऐसे खड़ा हो जाऊं, विल दैट वर्क? नो। अरे भाई, गेम के रूल तो समझ ले। फील्डर ने, मैं समझ लूं कि यार मतलब किसी ने ना मेरी बॉल, मैंने मारा और किसी ने बॉल कैच कर ली, मतलब 6 है, मैं यही समझ के नाचने लग जाऊं। अरे मेरे भाई, दैट्स नॉट द गेम। यू नीड टू अंडरस्टैंड द गेम फर्स्ट। और ये 11 दिन मत पूछिए मुझसे, ये 11 दिन सिर्फ जल्दी बताओ ना, आइडिया बताओ ना। क्यों बताऊं आइडिया? आइडिया जिस दिन गेम समझ में आएगा उसी दिन आइडिया काम करेगा, आइडिया काम ही नहीं करेगा। नहीं तो आइडियाज तो ओपन है सारे। मैं बोल रहा हूं, मैं ऐसे कम से कम 50 लोगों को जानता हूं जो शेयर मार्केट में महीने के 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और वो जो भी कमा रहे हैं वो यूट्यूब चैनल पे ओपनली सिखा रहे हैं। जाओ बना लो 1 करोड़ रुपया, और कुछ नहीं करना है, बाय एंड सेल करना है, दैट्स इट। कुछ भी नहीं करना है, बाय करना है, सेल करना है, बना लो जाओ। नहीं, आइडिया बताओ और कौन सा आइडिया। मैं बोल रहा हूं ट्रेनिंग से मैं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहा हूं, आ जाओ ट्रेनिंग के अंदर। अच्छा, क्या करना है मैं सिखा दूंगा, मेरा फास्ट ट्रैक ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है, बहुत ही सस्ता प्रोग्राम है, ले लीजिए। और अगर आपको और डिटेल में सीखना है, 3-4 लाख रुपए का ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है, सीख लीजिए। इज इंटरनेट वर्किंग? एवरीथिंग ऑल राइट? कैन यू चेक? ओके, है तो हाउ वुड इट वर्क, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस तो पहला प्रोसेस का पहला ही पार्ट है अंडरस्टैंड द गेम। और अंडरस्टैंड द गेम में 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दी हैं, जो समझनी जरूरी है। फोकस किधर है, और सवाल क्या है, फोकस किधर है, अमीरों से क्या ले रहे हो। दोस्तों, तो आज मैं आप सभी को, आज से पहले आप सभी ने कहीं पे भी सीखा होगा कि यार रोल्स रॉयस के सपने देखो, ये देखो, वो देखो, बिल्डिंग के सपने देखो। मैं आज आपको ये सारे सपने खारिज करने के लिए बोलता हूं। ये सपने नहीं होने चाहिए। ये जिस दिन अमीरों के लिए ये डिसीजंस होते हैं, गरीबों के लिए ये फोकस एरिया होते हैं। और चूंकि ये आपके फोकस एरिया होते हैं, किसी के पास आ तो जाते हैं। मेरा ये फोकस एरिया था, जब मैंने मर्सिडीज बेंज पहली बार ली थी 2017 में, मेरा वो फोकस एरिया था 2012 से। साला 2012 से पूरी ऊर्जा लगी एक मर्सिडीज बेंज लेने में, आ गई मर्सिडीज बेंज, दिखावा भी हो गया। उसके बाद क्या, 17-18 में सट टैंक्ड, पूरा जमीन पे वापस धराशायी, पूरा जमीन पे फिर से धराशायी। क्यों? मैं आपको मेरी आप बीती बता रहा हूं मेरे भाई। 5 साल से, 2012 से फोकस एरिया था, घर लेना है, कार लेनी है, घर लेना है। 15 में घर ले लिया, 17 में कार ले ली। ओके, उसके पहले 14 में भी एक कार लेने का था, वो भी ले ली। अब क्या, फोकस मेरा ये था, फोकस मेरा था। उसके बाद क्या, 2018 में कुछ नहीं ले पाए, 2019 में कुछ नहीं कर पाए। फोकस इधर था ना, बल्कि जो था वो सब और चला गया, गलत डिसीजंस होने लग गए, और ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई, और बैंकरप्सी की तरफ जाने लग गए। 1.5 करोड़ का लोन बैंक वाले मांगने आने लग गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। 2017 में, 18 में डूब गया मैं। और
फिर इन 2 सालों में बैठ के समझा मिलियनेयर्स क्या होते हैं, बिलियनेयर्स क्या होते हैं। एंड उस समय मैंने अपनी मिलियनेयर इन एक्शन करके एक वर्कशॉप भी लॉन्च की, जो कि आज भी हमारा बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है। मिलियनेयर इन एक्शन साल भर का हमारा पैकेज है कोर्स का। थोड़ा महंगा प्रोग्राम है, हर किसी के लिए नहीं है। 1.5 लाख रुपए से ऊपर की उसकी टिकट साइज रहती है, लेकिन बहुत पावरफुल प्रोग्राम है। साल भर में आप उसमें 15 दिन तो मेरे साथ गुजारते हो किसी अच्छी होटल में, और उसके बाद साल भर आपको मेरे सारे ऑनलाइन कोर्सेज में आपको नई नई नॉलेज मिलती रहती है। बट वो हर किसी के लिए नहीं है। जिसको लगता है वो वैल्यू आपको चाहिए, वो मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। बट मैं आपको बोल रहा हूं, ये तब तक आपको करना है जब तक फोकस से वो चीज डिसीजन पे ना आ जाए। 2015 में मुझे घर लेना था, मुझे 2012 से प्लानिंग करना पड़ा। 3 साल की मेरी एनर्जी कहां, घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है। और जब मेरा दूसरा घर मैंने लिया 2021 में, वो मेरे लिए ऐसा था, अजमेर गया मैं, 10-20 घर देखे, ये अच्छा लग रहा है, ले लो। वो डिसीजन था, उसका 1% भी लोड सर पे नहीं था, एक दिन की भी प्लानिंग नहीं थी उसके लिए घर में, और कुछ नहीं। पहली कार ली मर्सिडीज, तो 5 साल की प्लानिंग। ओके, हालांकि उससे पहले रेड्स एंड स्कोडा ले चुके थे, लेकिन जब दूसरी कार, मतलब बड़ी दूसरी लग्जरी कार ली, फॉर्च्यूनर, तो इट वॉज जस्ट एक दिन मैंने, भाई ने बात की, चलो लेनी है, पापा के लिए गिफ्ट लेनी है, और तुरंत लेके ले ली। ये डिसीजन जब तक, क्यों, और वो भी इसलिए ली क्योंकि सीए ने कहा भाई थोड़ा सा खर्चा कर लो सर, अब नहीं तो इनकम टैक्स बहुत देना पड़ेगा, तो क्यों ना कोई एसेट बना ली जाए, क्यों ना बिजनेस के लिए कुछ खरीद लिया जाए। दोस्तों, तब तक आपको मनी को खर्चा नहीं करना है जब तक मनी से रिलेटेड खर्चे आपके डिसीजंस ना बन जाएं। तो मैं आज आपको सही शिक्षा दे रहा हूं, भले मेरी बात से हो सकता है पूरी दुनिया अग्री करे ना करे, इट्स ओके। आई एम नॉट हियर टू टेल फ्रॉम द बुक्स। तो हो सकता है बुक्स जिन्होंने लिखी है, जिन्होंने इस फील्ड में बहुत बहुत भयंकर रिसर्च की हो, उनके हिसाब से हो सकता है, कुछ लोगों के हिसाब से मैं गलत हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक ट्रू मिडिल क्लास फैमिली का एक्सपीरियंस और मेरा पर्सनल रीडिंग। मैं आज की डेट में लाइव मेरे प्रोग्राम्स में मिल चुका हूं, इफ नॉट मच 5 से 10 लाख लोगों से तो मिला हूंगा, 5 लाख से तो मिला ही होऊंगा। एंड इतने 12 सालों के 5 लाख लोगों से मिलने के बाद, भले हो सकता है 5 के 5 लाख लोगों ने मुझसे हाथ नहीं मिलाया हो या मैंने हाथ नहीं मिलाया, बट 5 लाख लोगों से मैं रूबरू हो चुका हूं कम से कम, और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों से ऐसे ऑनलाइन आपसे जैसे इंटरेक्ट कर रहा हूं वैसे कर चुका हूं। माय डियर फ्रेंड, आई रियली वांट टू से कि आज तक मुझे ऐसे लोग नहीं मिल रहे जो कि बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे जा पाए, एंड दैट इज बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द गेम। ये पहला पार्ट है। ऑलराइट, अब एक्शन प्लान में अंडरस्टैंडिंग गेम हो गया। अंडरस्टैंडिंग गेम के बाद क्या? अंडरस्टैंडिंग गेम के बाद गेट द बेसिक्स राइट। गेट द बेसिक्स राइट। व्हाट डू यू मीन बाय गेटिंग द बेसिक्स राइट? ये आज और कल का दोनों दिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों दिन। क्यों है? क्योंकि अगर ये बेसिक समझ गया तो उसके बाद हम 2 दिन लेके चलेंगे आपको मनी के एनर्जी वर्ल्ड में, कि एनर्जी के फॉर्म में मनी कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज हम कौन से डेट में हैं? आज हम इसके चौथा और 5वां दिन हम आपको पूरा एक्शन प्लान बताएंगे। 6ठा और 7वां दिन और 8वां दिन, इनफैक्ट 3 दिन लगेंगे, मनी के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। और 9वां 10वां दिन आप में से कई लोगों के क्वेश्चंस, एंड 11वां दिन इस प्रोग्राम के समापन के लिए रहेगा। बहुत ही पावरफुल तरीके से हम लोग इसको करेंगे। सो गेट द बेसिक्स राइट। व्हाट डू यू मीन बाय गेटिंग द बेसिक्स राइट? अब आपको ये समझ में आ गया गेम क्या है, रिच से हमें क्या सीखना है, पुअर से हमें क्या सीखना है। ये दोनों चीजें हमने समझ ली, कहां फोकस करना है, कौन से सवाल अपने आप से पूछने हैं, ये सारी चीजें हो गई। अब आता है बेसिक। आप जो लाइफ जी रहे हो, जो वो जी रहे हो, है ना। इस समय आप में से कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो वो वैसे है, कोई प्राइवेट जॉब में है तो वो वैसे है। आपका एक सब कुछ सेट चल रहा है अभी इस समय। अब यहां से आपको छलांग लगानी है। What do you think should be the first common step आपके हिसाब से? Getting the basic right। Basic right का क्या मतलब है कि भाई अभी जो मैं कर रहा हूं उसको तो डिस्टर्ब नहीं करना है।
इमीडिएट उसको डिस्टर्ब कर दिया तो जीरो हो जाऊंगा, ना पढ़ाई का रहूंगा, ना पैसों का रहूंगा, ना घर संभाल पाऊंगी, ना फिर पैसा कमा पाऊंगी, ना गवर्नमेंट जॉब को ध्यान दे पाऊंगा, ना पैसे पे ध्यान। तो पहला तो बेसिक नंबर 1 जो कर रहे हो उसको करते रहें। एंड दूसरी चीज, गेट एजुकेटेड, गेट एजुकेटेड। ऑलराइट, अब डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय द मार्केट। मार्केट में तो हजारों लोग हजारों बातें कर रहे हैं, जो जिसका फील्ड है, मैथ्स वाला कहेगा मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश वाला कहेगा इंग्लिश पढ़ो। स्कूल में भी हमारे 6 टीचर होते थे, हिंदी वाले का फोकस होता था भाई तू हिंदी में मार्क्स कम क्यों ला रहा है, हिंदी पढ़। ओके, अंग्रेजी वाले का फोकस होता था तो भाई अंग्रेजी अच्छा पढ़। तो जो बात है, मैं जिस फील्ड का हूं मैं उसी फील्ड पे ज्यादा बात करूंगा, और जो हेल्थ फील्ड के हैं वो हेल्थ के बारे में बात करेंगे, जो फाइनेंस फील्ड के हैं वो फाइनेंस में बात करेंगे। मैं कह रहा हूं योर जॉब इज टू गेट एजुकेटेड। गेट एजुकेटेड मीन्स व्हाट? लोग अभी इस समय, जो आदमी 10,000 20,000 25,000 भी नहीं बचा पा रहा है महीने के, वो आदमी सीधा नॉलेज लेना चाह रहा है, हाउ टू बिकम अ ग्रेट इन्वेस्टर। खाओगे क्या और इन्वेस्ट कैसे करोगे? और फिर वहां पे एक नॉलेज मिलती है, 500 रुपए हर महीने आप इन्वेस्ट करो एसआईपी में, 50 सालों के बाद आपका वो 500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने की हैबिट से आपको 50 साल बाद मिल जाएंगे 50 करोड़ रुपए। मेरे भाई 500 रुपए नहीं, तुम 500 रुपए 5 साल तक इन्वेस्ट करके देख लो। 5 साल के बाद तुम्हारे अकाउंट में 6,000 इंटू 5 30,000 रुपए, और शायद 2-4-5,000 तुम्हारा, या बहुत लकी रहे तो 55,000 रुपए हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट की जो नॉलेज है ना, वो ये काम नहीं है कि हाँ अपना पैसा लिया एसआईपी में लगाते रहे और 50 करोड़ रुपए 50 साल बाद। 50 साल साला, अभी तुम्हारी जिंदगी 40 साल की हो चुकी है, 50 साल बाद तुम ना रहोगे, ना तुम्हारी मतलब पता नहीं कहां पे क्या, कहां से ये नॉलेज लेके आ रहे हो। मैं नहीं कहता कि ये गलत है, हो सकता है ऐसा हो जाए, कब कंपाउंडिंग तो है ही, लेकिन वो वॉरेन बफेट की जिंदगी में भी कैसे काम करी? वॉरेन बफेट की जिंदगी में भी वो तब काम करी कंपाउंडिंग, कि जब उसने पूरा ध्यान स्टॉक मार्केट पे लगाया, और साथ साथ वो पहले वर्क भी कर रहा था कहीं पे, वो कुछ बिजनेसेस भी संभाल रहे थे, और साथ साथ उसने इन्वेस्टिंग का काम चालू रखा। नॉलेज लेता गया, मार्केट को कुछ पकड़ता गया, कुछ समझता गया, कुछ पढ़ता गया मार्केट के बारे में, एजुकेटेड होता गया, और फिर जाके वॉरेन बफेट को समझ में आया गेम, और फिर उसने अपना पैसा लगाया, और फिर वो जान गया कि हाँ भाई रिसेशन के टाइम पे पैसा लगाना है, और रिसेशन जब खत्म हो जाए तो पैसा निकाल लेना है। ये उसको समझ में आ गया। इस समय अगर मार्केट डाउन है, पैसा लगाओ, मार्केट अप आ जाएगा, आपका पैसा ऑटोमेटिकली जाएगा। और वो यही पकड़ने लगा कि मार्केट कब जाएगा, गिरेगा और कब बढ़ेगा, और उसी से वो पैसा डबल करने लगा। माय डियर फ्रेंड, ये सब होता है एजुकेशन से, ये उससे नहीं होता 500 रुपए लगाते जाओ और हो जाएगा। ओके, जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली में ये ट्रेंड है कि पोस्ट ऑफिस में सेविंग। ओके, पोस्ट ऑफिस में सेविंग के बाद धीरे धीरे करते करते 20,000 हो जाता है। चलिए, आप किसी पर्पज से सेव कर रहे हो वो बात अलग है, कल उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग, है ना, कि आपकी सेविंग कितनी होनी चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। बट मैं ये कह रहा हूं कि आप अभी अभी 10,000 रुपए लेके उतरे हो, तुरंत आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज चाहिए, विच इज नॉट बैड, पैसों की नॉलेज होना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। बट मैं कह रहा हूं, कैन यू नॉट हैव द रियल ट्रू नॉलेज? एक भी इन्वेस्टर, मुझे ऐसा बड़ा इन्वेस्टर बता दीजिए जो बिना बिजनेस के बहुत बड़ा इन्वेस्टर बना हो। या तो किसी ने शेयर मार्केट से भी अगर कमाया है ना इन्वेस्टमेंट से, तो वो फुल टाइम ट्रेडर पहले बना है, और फुल टाइम ट्रेडर बनके उसने पूरे मार्केट को खंगाल लिया, ढंग से पी लिया, नॉलेज ले ली, 5-7 सालों में सारे लॉसेस खा लिए, उसके बाद वो जब इन्वेस्ट कर रहा है उसको प्रॉफिट आ रहा है। तुम्हें पहले दिन इन्वेस्टमेंट की नॉलेज चाहिए। अरे सर मैं कहां इन्वेस्ट करूं? भाई मेरे पहले सीखने में इन्वेस्ट कर। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ये यहां चाहिए, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट। डज दैट रिंग अ बेल? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही? सबसे पहला इन्वेस्टमेंट इधर चाहिए और कहीं नहीं चाहिए, इस जगह पे चाहिए। यू डू नॉट, आप 500 रुपए वहां डालने की बजाय यहां डालो 500 रुपए। तुम्हारे ब्रेन से बेहतर इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता। ये आपको अगर बात समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। ब्रेन में इन्वेस्टमेंट मतलब कौन से फील्ड से आप कमाना चाहते हो। गेट एजुकेटेड, डोंट बी इन अ हरी टू मेक मनी।
डोंट बी इन हरी, जल्दबाजी मत करें पैसा बनाने की, पहले मार्केट को देखें। एक महीना स्टॉक मार्केट समझ लिया, एक महीना आपने ट्रेनिंग समझ लिया, एक महीना ऑनलाइन मार्केटिंग समझ लिया, एक महीना यूट्यूब समझ लिया, कोई बात नहीं है। इतने लेट हुए हो 6 महीने और लेट सही, इतने लेट हुए हो 6 महीने और लेट सही, लेकिन गेम को समझना इज द फर्स्ट स्टेप। गेट द बेसिक्स राइट, गेट एजुकेटेड, अपने लिए एजुकेशन क्रिएट करें पहले। Who are you? Where are you? Where do you want to go? सिर पैर तो है ही नहीं कहीं पे, बस कहीं से भी पैसा कमा के कहीं पे भी चल रहा है क्या? नो, एक बेस। और ये एजुकेशन कब तक चलनी चाहिए? ये तब तक चलनी चाहिए जब तक कि आप मेरी तरह एक फील्ड में आके फिक्स ना हो जाओ। जैसे कि मैं फिक्स हो गया 2010 में एक फील्ड में आके कि ट्रेनिंग, दैट्स इट, फुल स्टॉप। ओके, कोई फिक्स हो गया गेम्स में जाके, ये क्रिकेट या भाला फेंक या दौड़, दैट्स इट, फाइनल, कुश्ती फाइनल। जब तक ये मुकाम आपकी जिंदगी में नहीं आता ना, तब तक यू नीड टू गेट एजुकेटेड, एंड गेट एजुकेटेड के साथ साथ विद लो इन्वेस्टमेंट, कीप एक्सपेरिमेंटिंग। एक्सपेरिमेंट कीजिए, गेट एजुकेटेड एंड कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद लो इन्वेस्टमेंट। कब तक? जब तक कि आप एक फील्ड पे आके रुक ना जाओ कि हाँ यार अब मेरा फाइनल फील्ड है, लेट्स से रेडियो जॉकी, ये ही मेरी जीने और मरने की जगह है। अब मेरा फाइनल फील्ड है स्टेज पे बात करना, अब मेरा फाइनल फील्ड है इंटरनेट से ही पैसा कमाना, अब मेरा फाइनल फील्ड है डिजिटल एजेंसी क्रिएट करना, अब मेरा फाइनल फील्ड है इंश्योरेंस, अब मेरा फाइनल फील्ड है नेटवर्क मार्केटिंग, अब मेरा फाइनल फील्ड है लेट्स से वीडियो मेकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, फिल्म मेकिंग, XYZ, व्हाटएवर, रियल एस्टेट, इंटीरियर, एक्सटीरियर। तब तक आपको एजुकेशन और एक्सपेरिमेंट करना है। अब फाइनल फील्ड आ गया कि भाई ट्रेनर ही बनना है। नाउ गेट एजुकेशन विथ डबल द स्पीड, डबल द स्पीड। क्योंकि अभी तक जो एजुकेशन कर रहे थे वो समझने के लिए कर रहे थे, उसके बाद जो एजुकेशन लोगे वो उसमें गहराई में उतरने के लिए लोगे। समझने के लिए बेसिक नॉलेज चाहिए, गहराई में उतरने के लिए डीप नॉलेज चाहिए। मुझे माउंटेनियरिंग समझने के लिए 1 महीने गया, मैं माउंटेन्स में रहा, 1 महीने में मुझे बेसिक नॉलेज हो गई, मुझे ये पता चल गया माउंटेन में जाते कैसे हैं। एवरेस्ट में जाने के लिए मुझे डीप नॉलेज चाहिए, कम से कम 1-2 साल कंटिन्यू माउंटेनियरिंग करनी पड़ेगी, कंटिन्यू अपने फिजिक को ट्रेन करना पड़ेगा, कंटिन्यू 100 किलोमीटर भागने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक उंगली पे मैं मेरी पूरी बॉडी का भार उठा लूं, इतनी मजबूत मेरी अंगुली को करना पड़ेगा, तब जाके शायद मैं एवरेस्ट चढ़ पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे अब डबल द स्पीड से, बहुत ज्यादा डेडिकेशन से, बहुत ज्यादा ऊर्जा से मुझे सीखना पड़ेगा। सो जब आपका फील्ड डिसाइड हो जाता है उसके बाद तो उसमें डूब जाना है। दैट इज द बेसिक, गेट इमर्स्ड कंप्लीटली, इमर्शन, कंप्लीट इमर्शन। ओके, गेट इमर्स्ड कंप्लीटली इनटू द फील्ड, पूरी तरह से डूब जाइए, डूब जाइए उसके अंदर, पैसा आएगा। वापस से समझते हैं इसको। पहला हमने क्या देखा? पहला हमने देखा अंडरस्टैंड द गेम। गेम इज ऑल अबाउट गेम ऑफ फोकस एंड क्वेश्चंस। ओके, कहां फोकस है, कहां क्वेश्चन है। हमने ये देखा कि भाई आत्मा राम दिखावे पे फोकस कर रहा है। आत्मा राम के लिए एक बड़ा गोल सेट करना मतलब बहुत बड़ा फोकस रखना। आत्मा राम कह रहा है मुझे घर चाहिए, तो वो 5 साल फोकस कर रहा है। अमीर आदमी को घर चाहिए, उसके लिए डिसीजन है। अमीर आदमी फोकस ही नहीं कर रहा घर पे, अमीर आदमी फोकस कर रहा है कुछ और जगह पे। अमीर आदमी फोकस कर रहा है भैया मुझे 100 करोड़ की कंपनी बनानी है। अमीर आदमी को फोकस कर रहा है मुझे कंपनी बना के ना शेयर बेच देने हैं। अमीर आदमी फोकस कर रहा है मुझे कंपनी बना के
1000 लोगों को रोजगार देना है, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग करना है गेम का, और अंडरस्टैंडिंग करने के बाद हमने देखा गेट द बेसिक्स राइट। बेसिक्स राइट मतलब अपने आप को एजुकेट करो, कौन से फील्ड में जाना है उसकी टोलो, एक्सपेरिमेंट करो उन फील्ड्स में, और जब आप एक फील्ड पे अराइव कर जाओ उसके बाद फिर पीछे नहीं मुड़ना है, फिर गेट कंप्लीटली इमर्स्ड इनटू इट। अब कई लोग सोचते हैं सर ये फील्ड पे कैसे पहुंचे, तो मैं सीधी सी बात कहता हूं, देखिए इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला, भाई आपके आपके इंटरेस्ट के एरियाज, ओके, फाइंड आउट इंटरेस्ट एरियाज। इंटरेस्ट एरियाज, आपके इंटरेस्ट एरियाज क्या क्या हैं, ये पहली चीज हमने फाइंड आउट कर ली कि भाई मुझे इंटरेस्ट है ट्रेनिंग में, मुझे इंटरेस्ट है सिंगिंग में, मुझे इंटरेस्ट है डांसिंग में, मुझे इंटरेस्ट है म्यूजिक में, मुझे इंटरेस्ट है फिल्म मेकिंग में, वीडियोग्राफी में, वीडियो एडिटिंग में, जो भी है आपने अपने 5, 10, 2, 3, 4 जो भी है इंटरेस्ट एरियाज फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद ऑलराइट, आपने उन सभी फील्ड में थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ आपने उन सभी फील्ड को इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएट करने का पूरा प्रोसेस जो होना चाहिए वो लॉजिकल प्रोसेस होना चाहिए। यहां पे इमोशनल ज्यादा नहीं, लॉजिकल प्रोसेस होगा। इमोशनल तो आपने बहुत सारे एरियाज देखे, अब आपके लॉजिकल प्रोसेस से इवैल्यूएट करेंगे। लॉजिकल प्रोसेस में क्या क्या पार्ट होंगे? पहला, लॉन्ग टर्म किसमें हम पैसा कमा सकते हैं, लॉन्ग टर्म किसमें खेल सकते हैं। दूसरा, मनी किसमें आ सकता है एक लेवल के बाद। तीसरा, बाकी के 10 फील्ड के कंपैरिजन में इमोशंस किसमें बहुत ज्यादा हैं। ओके, ये लास्ट पॉइंट होना चाहिए वैसे इमोशन वाला, मतलब सारे एरियाज के कंपैरिजन में इमोशन किसके लिए है। और 1 पॉइंट 2 पॉइंट और मैं यहां कर देता हूं, कौन सा इसमें से स्केलेबल है, कौन से फील्ड में हम लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और उसको स्केल कर सकते हैं, मतलब 1 करोड़ से 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ जाना किसमें ज्यादा इजी है। और लास्ट चीज, किस फील्ड में हम टेक्नोलॉजी की मदद से फास्ट बढ़ सकते हैं, या किस फील्ड में टेक्नोलॉजी काम करने वाली है ज्यादा। ये कुछ एरियाज है। इसके साथ साथ और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो इमोशन वाला लास्ट में लीजिए, क्योंकि इमोशन पहले ले लिया तो शायद ये लास्ट के 4 क्वेश्चन जो है, मनी किसमें ज्यादा है, लॉन्ग टर्म है, आप कहोगे मनी छोड़ो ना यार, लॉन्ग टर्म छोड़ो ना यार, स्केलेबिलिटी छोड़ो, मेरे को तो मजा तो इसी में आ रहा है बस। ऑलराइट, नो दोस्तों, इमोशन को लास्ट में रखेंगे। प्रैक्टिकल लॉजिकल तरीके से हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, और इवैल्यूएट करने के बाद हम डिसाइड करेंगे, और फिर हम डूबेंगे, और एक बार जो डिसाइड हो गया उसमें डूब जाएंगे। फिर भाई एक बार क्लैरिटी आ गई कि अब तो फिल्म मेकिंग ही करना है, तो फिर पूरी तरह से डूब जाएंगे। ओके, और कुछ नहीं करना है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? ऑलराइट, तो पिंकी जी कह रही है नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। आपके लिए होगा पिंकी जी, ठीक है, सबके लिए होगा या नहीं होगा आपको कैसे पता। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, मैं कह रहा हूं ट्रेनिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। तो अब किसकी बात माने? अगला आदमी तो कंफ्यूज हो गया ना। कोई कह रहा है हीरा व्यापारी है, वो कहेगा हीरा व्यापार इज द बेस्ट ऑप्शन। कोई गेहूं के व्यापार में पैसा कमा रहा है तो गेहूं व्यापार इज बेस्ट ऑप्शन। अभी थोड़े दिन पहले मैं मिला तो एक बड़ा सरप्राइजिंग हुआ, बहुत सारे किसान मुझे मिले, वो कहते हैं यार किसान में तो कुछ नहीं है। एक किसान मिला, बोला खेती में तो बहुत पैसा है। अब सो लेट्स नॉट क्रिएट दैट बायस्ड ओपिनियन। अब होता क्या है, देखिए अब हर जगह पे मौत किसकी होती है, हर जगह पे मरता कौन है, हर जगह पे सारी की सारी चैलेंजेस किसकी होती हैं। गिव मी 1 sec। एक बार भी नहीं बोला। हर जगह पे मरता कौन है इसको समझ लेते हैं। हर जगह पे मरता वो इंसान है जो बहुत ज्यादा किधर भी कूदने की तैयार, जिसको जल्दी पैसे के चक्कर में किधर भी कूदने की तैयारी है। अब वो सोचता है, जैसे अभी नेटवर्क मार्केटिंग की इन्होंने बात की, तो मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग पैसा नहीं कमा पाते और कई लोग कमा लेते हैं बहुत अच्छा। हमारे ट्रेनिंग के फील्ड में कई लोग नहीं कमा पाते और कई लोग कमा लेते हैं अच्छा। रियल एस्टेट में कई लोग नहीं कमा पाते और कई लोग कमा लेते हैं अच्छा। ओके, अब ये फर्क क्या है? फर्क यह है कि कोई भूपेंद्र सिंह राठौड़ को देख के बोले यार तुरंत मैं ट्रेनिंग में कूद जाता हूं, बहुत पैसा है ट्रेनिंग में, ओके, एंड वो तुरंत ट्रेनिंग में कूदा। अब प्रॉब्लम यह है कि कल जो मैंने बात की स्किल की, वो जीरो है। ना तो कोर स्किल है ट्रेनिंग की, ना ही मार्केटिंग स्किल है, ना ही पावर नेटवर्किंग स्किल है, ना ही पब्लिक स्पीकिंग स्किल है, ना ही कोई और स्किल है जो मैंने कल बताई।
तो स्किल है ही नहीं, जीरो। बस कोई और सफल हो गया, उसे देख के आप घुस गए किसी भी फील्ड में, क्योंकि आपको लगा अरे कम पैसे में स्टार्ट हो जाएगा, घर बैठे स्टार्ट हो जाएगा और रातों रात हो जाएगा, पार्ट टाइम में हो जाएगा। अरे नहीं होता मेरे भाई। ये जो मैंने आपको बोला ना, ये पूरा प्रोसेस अगर आप फॉलो करके, पूरा एजुकेशन लेके, पूरा ढंग से रिसर्च करके, उसके बाद अगर आप किसी भी फील्ड में घुसते हो और उसके बाद आप कमिट करते हो कि हाँ उसी फील्ड में, और फिर आप अपने आप को कहते हो हाँ मैंने क्या कहा, एक बार फिर चुन लिया, तो उसके बाद आपकी एजुकेशन की स्पीड क्या होनी चाहिए, डबल स्पीड हो जानी चाहिए। और उस डबल स्पीड के कारण जब आप आगे बढ़े, आपने ये स्किल्स एक्वायर की, उसके बाद आप अपने पार्ट टाइम फुल टाइम जैसे करना है करो, उसके बाद तो आप सूरमा बन जाओगे, एंड देन यू विल बी एबल टू रियली रियली रॉक। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो मैं बता रहा हूं वो प्रैक्टिकल है? दोस्तों बहुत प्रैक्टिकल है, ऑलराइट, एंड इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें हैं ये कि मैं आपको बता नहीं सकता। दिस इज समथिंग इनक्रेडिबल, आउटस्टैंडिंग। और दोस्तों ये सारी चीजें आप सीखिए। सर मल्टीपल फील्ड भी हो सकते हैं क्या जिसके बाद में ऑटोमेटिन भी कर सकें? भाई मल्टीपल फील्ड तब होंगे ना जब पहला फील्ड तो जमे। आदमी जमा नहीं गई और उसके पहले ही बोले सर मैं 4 घंटे, तो मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कीजिए मैं नया नया हूं बिजनेस में, आत्माराम हूं, मैं 4 घंटे करूं रियल एस्टेट, 4 घंटे करूं ट्रेनिंग और 4 घंटे करूं मैं शेयर मार्केट। अब मुझे बताइए मेरे कितने % चांस है तीनों में सफल होने के? और भोला राम है जो कहता है कि यार मैं तो सिर्फ शेयर मार्केट ही करूंगा, या सिर्फ ट्रेनिंग ही करूंगा, या सिर्फ रियल एस्टेट ही करूंगा और 12 के 12 घंटे वही काम करूंगा। किसके ज्यादा सफल होने के चांसेस है? भाई ये तीनों में जब है ना, आप आगे इसलिए ये तीनों के ऊपर काम आप करना है, धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे समझदारी के साथ करना है। तो दोस्तों आज इसको यहीं विराम देना होगा। इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल परसों तरसों चौथा अगले 5-6 दिन तो आपके लिए मिरेकल होगा, क्योंकि कल जो मैं बताऊंगा प्रोसेस के, अभी तो आज मैं 2 ही पार्ट बता पाया हूं क्योंकि 1 ही घंटे का प्रोग्राम है दोस्तों। कल मैं आपको इस प्रोसेस के कम से कम 7-8 पार्ट और हैं जो कि बहुत दिल से समझाऊंगा, और फिर परसों से हम इसको माइंड के लेवल पे और ऊर्जा के लेवल पे लेके जाएंगे। तो 3 दिन आप सीखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पैसा कैसे काम करता है जबरदस्त तरीके से आपकी लाइफ में, और लास्ट में फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स एंड आगे की जर्नी। सो लॉट्स ऑफ लव दोस्तों। इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, इस प्रोग्राम को ऐसे ही प्यार देते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाते रहें, पहुंचाते रहें, एंड सीखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी उम्मीदों के हिसाब से इस प्रोग्राम को डिलीवर कर पा रहा हूं। आपके कोई भी सुझाव हो वो भी हमारी टीम तक जरूर पहुंचाइए। हमारी टीम का डिटेल नंबर वगैरह सभी askbsr.com/live, सो www.askbsr.com/live इस चीज पे आप चले जाइएगा, सभी चीज मिल जाएगी। धन्यवाद, आप सभी का प्यार आपके ऐसे ही सदैव बरकरार रखें, आशीर्वाद भी बनाए रखें। लव यू एंड टेक केयर, बाय बाय। वंडरफुल दोस्तों, आज की मास्टर क्लास आपको कैसी लगी? आई एम श्योर यू हैव लर्नड अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द 4th डे कंसेक्यूटिवली। मैं आप सभी को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। देखिए अपना समय निकालना और इस तरह की सेशंस को देखना, स्पेशली जब आपके पास डिस्ट्रैक्शन के लिए हज़ारों चीज़ें हैं। आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास टेलीविज़न है, आपके पास वीडियो गेम्स है, आप सीखने के लिए यहाँ आए। आई रियली सैल्यूट टू यू, एंड इसी उत्साह को बरकरार रखिए। रोज़ शाम को समय पे आइए, अपने दोस्तों को भी इस वर्कशॉप के बारे में बताइए। सो हर एक आदमी रोज़ जुड़े एंड ज़्यादा से ज़्यादा आनंद ले। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।